बच्चा लोग, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, है ना, जो कि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है आप लोगों को, जैसा क्वेश्चन में दिख रहा होगा, चलिए रीड कर लेते हैं एक बार। क्या दिख रहा है हमें? सम ऑफ द रूट्स of the quadratic equation is double their product and find k if the equation is x square minus 4kx plus k plus 3 equal to 0। तो आप लोग को समझ में आया? नहीं समझ में आया? मेरे को भी बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, है ना। चलिए अब थोड़ा सा आराम से पढ़ते हैं ना, क्योंकि आराम से पढ़ेंगे तब समझेगा, घाई घाई में पढ़ेंगे नहीं समझेगा। चलिए आराम से पढ़ते हैं। सम ऑफ रूट्स, है ना, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए पहले से एक चीज़ कंफर्म बता दे रहे हैं क्या, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कहीं पे भी रूट्स लिखा है तो आप बिना सम को, आप बिना पढ़े आप डायरेक्टली एक दो स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या? एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या, कि लेट अल्फा बीटा आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्यू ई, मतलब दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अगर रूट्स कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में लिखा है, रूट लिखा है, तो इतना कंफर्म है उसमें हमें अल्फा और बीटा का यूज़ आएगा। तो इसलिए पहले लिख दो, सम को पढ़ो, रूट दिखा, अल्फा बीटा आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान से पढ़िए। सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल, डबल मतलब दो गुना, देयर प्रोडक्ट, देयर मतलब कौन, उनके, उनके किसके, ये रूट के, रूट कौन है, अल्फा और बीटा। देन फाइंड के इफ द इक्वेशन इज दिस। ठीक है, तो अब थोड़ा सा 50-60% समझा रहेगा। तो चलिए उसको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अल्फा बीटा टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले इक्वेशन जो दिया वो लिख देते हैं हम लोग। तो इक्वेशन हमें क्या दिख रहा है ना, इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3। तो भैया जी ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोलोगे प्रोफेसर ये क्वेश्चन में तो ब्रैकेट नहीं दे रखा है, आपने क्यों ब्रैकेट लिखा है? तो एक चीज़ बता दूं, जैसा कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या होता है, पहले स्क्वायर फिर एक्स फिर अकेला टर्म। तो भाई साहब यहाँ पे अकेले दो लोग हैं, तो वो दोनों को मैंने एक ही घर में रख दिया। भाई लोग अकेले हैं तो दोनों साथ में रहेंगे तो मज़े से रहेंगे थोड़ा सा, तो इसलिए घर में उनको रख दिया। अब करना क्या है, हमें बोला है, देखिए कहीं पर भी रूट लिखा है आपने अल्फा और बीटा लिख दिया, अल्फा बीटा लिखा तो दो चीज उसमें फिक्स आने वाला है। क्या आने वाला है? सम ऑफ द रूट्स, है ना। जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये चीज यूज होने वाला है। चलिए मैं एक बार वापस से दिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दिख रहा है, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। देन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो आप लोग को पता है बी और ए और सी कहाँ है, एक्स स्क्वायर के बाजू में ए, हमेशा ध्यान में रखना है ना। ये 2.5 तक हम लोग पहुँच गए हैं। तो ए बी सी आप लोग को निकालना यार आना चाहिए, बहुत ही आसान है ना, आप लोग को पता रहना चाहिए ये। तो ए बी और सी आप लोग को दिख रहा है कहाँ है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे हम लोग। तो सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी, तो भैया जी बी क्या होता है, एक्स के बाजू में होता है। एक्स के बाजू में कहाँ दिख रहा है आप लोग को, ये माइनस, देखिए फॉर्मूला पहले से ही है, ध्यान रखिएगा। और एक्स के बाजू में -4 के पहले से ही है, ठीक है। अब बोलोगे प्रोफेसर आप तो सिर्फ नंबर ही लिखते थे, नंबर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स के बाजू में जो भी चीज़ रहा वो सब लिख देना है, चाहे वो के रहे, चाहे वो पी रहे, चाहे आर रहे, आप भी रहो, आपके बाजू में एक्स के बाजू में आप भी रहोगे, आपको भी उठा के लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो एक्स के बाजू में जो रहा वो बी है, ठीक है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर के बाजू में जो भी रहा, कुछ नहीं है, सबका मालिक एक होता है, 1 लिख दो, ठीक है। तो माइनस माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 4 के, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत है नहीं। अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी का दिख रहा है आप लोग को, सी होता है अकेला टर्म, अकेला मतलब विदाउट वेरिएबल, अकेला इक्वल टू विदाउट वेरिएबल बोल सकता है। वेरिएबल मतलब अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल वाला। ये एक्स एक्स दिख रहा है ना, ये अल्फाबेट है, इक्की हम कांस्टेंट में गिन रहे हैं, ठीक है। ये भी अल्फाबेट में आता है, बट एक्स हमारा यहाँ पे वेरिएबल ले रखे हैं हम लोग। तो के प्लस 3 हमारा सी है पूरा, तो पूरा के प्लस 3 एक ही घर में रखे थे। अपॉन ए क्या है, एक्स स्क्वायर के बाजू में 1 होता है, तो एक के प्लस 3 आ गया। देखिए कभी भी आपको रूट्स दिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये स्टेटमेंट लिखना है, इक्वेशन जो दिया रहेगा वो लिखना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया है ना, उसके बाद ये इतने स्टेप के बाद यूज होगा। तो आपको रूट दिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो इतना फटाक से लिख लीजिए, फिर आप
कंडीशन के पास जाइए। चलिए जाते हैं क्वेश्चन में। तो अब जो 60% था आपको क्वेश्चन समझ में आया था, अब 100% में देखिए कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए करते हैं। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये इज मतलब इक्वल टू है ना, डबल देयर प्रोडक्ट। तो चलिए इसको अंग्रेजी में पूरा लिख देता हूँ मैं, क्या कि सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल, डबल मतलब क्या होता है, डबल देयर प्रोडक्ट। डबल मतलब होता क्या है, दो गुना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कि सम ऑफ रूट्स क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। इज मतलब मैथ्स में होता है इक्वल टू, लिख दिए। डबल मतलब होता है डबल, तो डबल नहीं ना लिखेंगे, दो गुना तो हिंदी में तो नहीं लिख देना, दो गुना लिखना है टू। मैथ्स में कर रहे हैं तो दो गुना मतलब टू टाइम्स देयर प्रोडक्ट। देयर मतलब उनके, उनके किनके भाई, अल्फा और बीटा के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। चलिए अल्फा इंटू बीटा। तो आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीका में अगर आप लोग को बताऊँ ना, तो सबसे पहला यहाँ पे देख लीजिए, और इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, 4k दे रखा है, क्या है 4k, तो पुट कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा 4k इज इक्वल टू ये 2 अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है k+3, पुट कर दीजिए। अब आपको दिखेगा कि अगर ब्रैकेट के बाहर, घर के बाहर कोई मेहमान खड़ा है तो उनको अंदर बुलाओगे कि नहीं, ऐसे नहीं ना भगा दोगे, है कि नहीं। तो ये घर है, ये मेहमान है, बुलाओ अंदर, खातिरदार करो उनका थोड़ा सा। तो 2 इंटू के क्या हो जाएगा, 2k प्लस 2 3 जा 6, ये दोनों आदमी से मिल लिए मेहमान जी। अब गांव वाले है ना, गांव वाले जाएंगे ना, गांव वाले मतलब क्या, लाइक अनलाइक जो अंग्रेजी में आप लोग बोलता है उसको हम गांव वाले बोलते हैं। तो गांव वाले एक तरफ जाएंगे तो 4k दिख रहा है, ये 2k इधर प्लस इधर आएगा तो -2k इज इक्वल टू 6। तो 4k माइनस 2k क्या होगा, 2k होगा ना, है कि 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, इज इक्वल टू 6। तो देयरफॉर हमें निकालना क्या है, k का वैल्यू निकालना है। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो k इक्वल टू क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो k इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो बहुत ही इजी चीज़ है। अब इसको मैंने बोला था कि दो तरीके से कर सकता है, तो दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा मैं आप लोग को बाजू में दिखाऊं तो चलेगा, या तो दूसरा, चलिए हम पेज ले लेते हैं आप लोग के लिए कि परेशानी ना हो। तो ये इसको दूसरा मेथड कैसा है कि ये चीज़ हमें निकालना नहीं है, क्या इसका, ये आप लोग करेगा, बहुत ही आसान है, ये भी आसान है। चलिए देखिए क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब आपको पता अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला वाइज करना है हमें। फॉर्मूला क्या दे रखा है, देखिए -b/a, क्या दे रखा है, -b/a, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा c/a। तो ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो चलिए b क्या दे रखा है, b क्या दे रखा है, देखिए b क्या दे रखा है हमारा, -4k दे रखा है, क्या दे रखा है, -4k। तो -4k और पहली सी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, c क्या दे रखा है, k+3। तो देखेंगे ये हम लोग दूसरे मेथड से भी अगर फॉर्मूला में इधर पुट कर रहा हूँ उससे भी वही चीज़ आ रहा है, क्या 4k इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k+3, जो यहाँ पे आया था 4k इक्वल टू 2k प्लस 2 ब्रैकेट k+3। तो देखेंगे तो दोनों तरीके से सेम ही आ रहा है, चाहे आप फॉर्मूले में पुट कीजिए या वैल्यू पहले निकाल के इधर पुट कीजिए। तो दोनों तरीका है आपके पास, आपको जैसा अच्छा लगे आप लोग कीजिए, ठीक है, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। चलिए ये पांचवा हो गया। चलिए हम लोग छठे प्रश्न पे आते हैं। तो छठा प्रश्न बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट है, और एग्जाम में मे बी ये पूछता भी है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है भैया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अल्फा बीटा आर द रूट्स, पहले हम बोल दिए हैं अल्फा बीटा दिखा और रूट दिखा, तो सबसे पहले लिखना क्या है, आप पूछा जो है उसको बाद में देखिएगा, सबसे पहले लिख देना है। और देखिए अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपको और एक स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं कि लेट अल्फा बीटा, उधर क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था पांचवें क्वेश्चन में, तो इधर दे दिया अल्फा बीटा, तो छोड़ दो। अब डायरेक्टली इक्वेशन लिखो। इक्वेशन का दे रखा है, देखिए y² - 2y - 7 = 0 दिखा। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, चुपचाप, किसी को पता नहीं चले, शांति से, आवाज़ नहीं करना है, ठीक है। -b/a, तो b क्या दे रखा है, देखिए b दे रखा है वेरिएबल के बाजू में, वेरिएबल के बाजू में क्या है, -2 है ना, ये माइनस पहली सी है और ये -2 अपॉन a का है, y² के बाजू में दिख रहा है, क्या है, कुछ नहीं है, अपॉन में 1, तो माइनस प्लस 2 अपॉन 1। अब अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a, तो c का होता है जी, c होता है अकेला, अकेला है 7, 7 के बाजू में है माइनस, तो -7 अपॉन a है 1, तो -7 आ गया। अब आप लोग नोटिस करेगा तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 2 आ गया, अल्फा इंटू बीटा -7। तो हमने पहले बोला था भैया जी क्या, कि रूट दिखा
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन बाद में पढ़ा जाएगा, पहले इतना लिख लेना है। इतना भी लिख लिया तो आधा 1 मार्क्स मिल जाएगा अगर ये रॉन्ग हुआ तो। वैसे तो रॉन्ग नहीं होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हमें देखिए इसी क्वेश्चन में पूछा है फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता दूं आप लोग को, इसका दोनों का एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, वो फार्मूला बहुत आसान है, वो चलिए हम आपको साथ ही साथ में लिखते भी हैं और लर्न भी करवा देते हैं। चलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इसको फार्मूला में लिखना कैसे, देखिए अल्फा बीटा लिख लो, है ना, उसको घर में एक ही घर में रखो, 2 लोग हैं, होल स्क्वायर कर दो। क्या करो, होल स्क्वायर। स्क्वायर कैसे पता चलेगा, याद रखना नहीं है, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। ठीक है, -2 कैसे पता चला, स्क्वायर है 2 है तो 2 ही आएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब बोलोगे प्रोफेसर आपको पता कैसे चले, देखिए एक लॉजिकल है और एक मैथमेटिकल प्रूफ भी है। इसका मैं मैथमेटिकल प्रूफ भी बता सकता हूँ, लेकिन वो आई थिंक इस पूरे हम एक्सरसाइज के वाइज प्रैक्टिस सेट जो जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग से वो सही नहीं रहेगा, तो मैं वो छोड़ के आप लोगों को बताता हूँ इसको लर्न कैसे करना है, दिमाग में कैसे बैठाना है। तो दिमाग में देखिए बहुत ही आसान है, क्या 2 चीज़ें हैं, एक तो प्रोसीजर वाइज क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, है ना, ये प्लस है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर था, स्क्वायर माइनस करना है, 2 कैसे पता चलेगा, क्योंकि 2 है तो 2 ही आएगा और कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा, अल्फा इंटू ये दोनों का मल्टीप्लाई। दूसरा तरीका क्या है, आसान है, क्या है, हमें जो दिया है वही लिखना है। हमें क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा लिखना है। इधर स्क्वायर पूछा है तो होल स्क्वायर दे दो। माइनस करना है कितने टाइम से, स्क्वायर दिया है तो 2 लिख दो, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि वही ना दिया है। मैं अल्फा माइनस बीटा नहीं लिखूंगा, अगर लिख दूंगा तो हमारे पास तो वैल्यू तो है ही नहीं, पुट कहाँ से करेंगे, घर से तो नहीं ना लाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आपके हिसाब से वो आप अपने ओन टेक्निक में भी इसको लर्न कर सकते हो। आजकल के बच्चा लोग बहुत होशियार हैं, उनको बताना नहीं पड़ता, आप उनको समझा दो अपने वे में बटाक से लर्न कर लेता है। चलिए अल्फा प्लस बीटा हम आगे बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा दिया है 2 दिया है, 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा दिया है -7। चलिए ध्यान रखिएगा, -7 है तो ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि मल्टीप्लाई है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 7 टू जब 14, अब 14 प्लस 4 का होता है 18 होता है, और ये आ गया हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक वैल्यू मिल गया कि नहीं, बहुत ही देखिए कितने स्टेप में लगा। ई तो स्टेप हमें पहले से करना है रूट देखने के बाद। ई कितने स्टेप में आया है, एक स्टेप में फॉर्मूला, एक स्टेप में पुट, दूसरे स्टेप में गेट। फॉर्मूला पुट गेट, देखिए यही अलजेब्रा का रूल है, फॉर्मूला पुट गेट। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, जहाँ स्क्वायर था वहाँ क्यूब है, यहाँ पे भी जहाँ स्क्वायर रहेगा वहाँ पे क्यूब हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। चलिए देख लेते हैं, अल्फ़ा क्यूब है ना, कहा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो चलिए इसका फॉर्मूला कैसे लर्न करना है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिए, यहाँ स्क्वायर था, कहाँ है कि यहाँ बी स्क्वायर था, यहाँ 3 लिख देंगे, कहाँ है यहाँ भी 3 था, -3 लिख देंगे, कहाँ है क्योंकि यहाँ 3 था, यहाँ 2 था तो इसलिए यहाँ 2 लिख दिए, फिर अल्फा इंटू बीटा ही करेंगे। ठीक है, और मुझे बताइए एक टर्म इधर भी ऐड होने वाला है, क्या ऐड होगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा या तो अल्फा इंटू बीटा, कहाँ है यही 2 कहाँ ऐड होगा, क्योंकि यही 2 का वैल्यू हमें पता है, दूसरा कुछ तो ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पे जो ऐड होगा वो अल्फा प्लस बीटा। देख रहे हैं, लर्न करना बहुत ही आसान है। देखिए ये दोनों में आप अगर मैं ये वाला टर्म छुपा दूँ, ये वाला टर्म खाली ये दोनों फॉर्मूले में, तो मुझे बताइए आसानी से लर्न है कि नहीं। देखिए स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखा, इधर 2 लिख दिया, क्यूब था तो क्यूब 3 लिख दिया, इधर भी 3 लिख दिया। ऐड क्या हुआ है, दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलिए पुट कीजिए, आपके हाथ में आंसर है। अल्फा प्लस बीटा क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, चलिए ले लेते हैं, -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का है -7 है, -7 है तो ब्रैकेट में लिखिएगा। ठीक है, -7 है तो ब्रैकेट में, अल्फा प्लस बीटा अगेन 2 क्यूब का होता है 8 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, 7 2 जा 14, 14 3 जा 42 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 42 प्लस 8 कितना होता है 50 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है, और ये जो क्वेश्चन हम बता दें आप लोग को, जो है बोर्ड के एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स के लिए यही पूछता है, और आप लोग ये जो है ना दिमाग में बैठा है। देखिए हम एक ही चीज़ जो है ना 10 बार बोल रहे हैं, एक ही चीज़ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देख लीजिए। अगर आपको रूट में कहीं लिख रहा है, रूट्स लिखा,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या अल्फा बीटा दिखा, क्वेश्चन बाद में पढ़िएगा, पहले ये दोनों लिख लीजिएगा, इतना कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, जो पूछा है फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला कैसे याद रखना है हमने बताया है, दोनों का फॉर्मूला में पुट एंड गेट कीजिए, ये हमारा सम हो जाता है। चलिए हम 7वें प्रश्न पे जो है इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी जो आपका प्रश्न है उस पर हम जाएंगे। क्या दे रखा है आप लोग के सामने, दिया हुआ है कि द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इधर ही हमें बोल रहा है मोदी जी, हमें रोक रहे हैं, प्रोफेसर आगे कहाँ बढ़ रहे हैं आप, आपने ही बोला रूट दिखा, तो सबसे पहले जो आपने बोला वो लिख लो ना। सही बात है कि नहीं, उन्होंने भी सही बोला, लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है, आर रियल एंड इक्वल। देखिए रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 ही होता है, यहाँ पे दिया हुआ है कि रियल है एंड इक्वल है। तो आप लोग को हम बता दें कि रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होता है, याद आया कुछ, डेल्टा का वैल्यू रियल एंड इक्वल कब होता है, दिख रहा है ये रियल एंड इक्वल, जब डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, जब डेल्टा का वैल्यू 0 होता है तब वो रियल एंड इक्वल होता है। तो यहाँ पे वो रूट वाला जो था ना अल्फा बीटा, वो नहीं आएगा, काहे नहीं आएगा, क्योंकि रियल एंड इक्वल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रियल एंड इक्वल। अभी रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होता है, मतलब अभी हम बताएं डेल्टा का वैल्यू जो है 0 दे रखा है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम सबसे पहले का कि डेल्टा इक्वल टू 0। अब डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सबसे पहले आपको ABC चाहिए, तो ABC के लिए कंपेयरिंग वही लिखेंगे डायलॉग आप लोगों का, कंपेयरिंग विथ क्या, कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे, ay² प्लस by प्लस c। y कहाँ है जी, क्योंकि y के टर्म में दिया हुआ है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, y² के बाजू में देखिए उधर 3 है, y² के बाजू में, इधर b का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर y है इधर भी y के बाजू में क्या है, k है, तो k लिख दीजिए, c अकेला 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अपने मन से लिख रहा हूँ नहीं ना, गिवन दे रखा है, देखिए यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब होता है मैथमेटिक्स में डेल्टा इक्वल टू 0, और यू नो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू क्या है, k है, k का स्क्वायर माइनस 4 है, तो 4 इंटू a का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू 12 है, 0, ठीक है। चलिए तो k² क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 4 3 जा 12, 12 इंटू 12 144 इक्वल टू 0। तो देयर फॉर k² इक्वल टू क्या होगा, माइनस उधर जाएगा प्लस 144 हो जाएगा। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्या वैल्यू दिया है, k² इक्वल टू 144, तो k² 144, हमें क्या बोला है, फाइंड k, तो k में कहीं पे भी स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। कौन आएगा हटाए, मिटा दें यहाँ पे, नहीं ना, कौन आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, इनके पिताजी आएंगे, कौन, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। का होगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे, के हो जाएगा 44 144 प्लस माइनस 1 12 आ जाएगा, ठीक है। कहाँ 12 आएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। अब प्लस माइनस कहाँ आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा अंतिम जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, सबसे पहले ये कुछ अधूरा दे रखा है लेकिन कुछ अधूरा दे रखा है। कहाँ है अधूरा दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कहाँ है स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले स्क्वायर है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो देखिए और कुछ दिख रहा होगा आपको, घर दिख रहा होगा, घर के बाहर मेहमान दिख रहा होगा। देखिए इसको ऐसी वे में आप लर्न कीजिए, ये मेहमान, ये हमारा घर है, ब्रैकेट बाहर मेहमान, तो क्या करते हैं आप लोग, मेहमान को बुलाते हैं ना, तो बुलाइए अंदर, k इंटू एक्स, किसका इंतजार कर रहे हैं भैया, बुलाइए यार, लेट हो जाएगा आप लोग को, k इंटू एक्स स्क्वायर है ना, और अंदर जाएगा तो ये क्या होगा 2kx, ठीक है। देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, और k एज इट इज़, ये 2kx एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 6। अब यहाँ पे मोदी जी बोल रहे हैं प्रोफेसर, ई जो मेहमान था ई का घर में गया, ई वाले घर में कहीं नहीं गया। अरे तो बुर्बक, ई वाले घर में गया कहें कि यही तो घर है ना, घर कौन सा होता है, जो ब्रैकेट होता है। अब यही घर के सामने है ना मेहमान, ये तो दूसरा घर में है। अब जो मेहमान आपके घर में आया है वो दूसरे घर में नहीं ना जाकर रहेगा, इसीलिए जो घर है इसी घर में जाएगा। ये kx इसमें मत चले जाएगा, इसमें अगर चले जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग, जो हमारा डायलॉग है वो लिख देंगे, कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या है, x के और के बाजू में देखिए क्या है, k है। b का वैल्यू कहाँ है, बार बार हम ही बताए कहाँ, देखिए ना ज़रा ध्यान से, x का वैल्यू क्या है, -2 के है ना, तो -2 के। और c का वैल्यू अब नहीं हम बोलेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। अब देख लीजिएगा कहाँ है, कैसे है, ठीक है, बार बार नहीं बताएंगे हम।
अब चलिए रियल एंड इक्वल, तो यहाँ पर लिख देंगे अंग्रेजी में रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये गिवन है, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू का है 0, यही मतलब होता है मैथमेटिक्स में। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का वैल्यू का है देखिए -2 के है, -2 के लिख देंगे, -2 के द होल स्क्वायर, -4 इंटू का है, ए का दिया है, के दिया है, सी का दिया है 6 इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस कहाँ गया। अब मोदी जी बोले प्रोफेसर इतने दिन से पढ़ा रहे हो आप, ये तो बताए हो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, बार बार मत पूछा कीजिए। के का स्क्वायर का होगा के स्क्वायर, और ये 4 6 जा 24 के इज इक्वल टू 0। अभी 4 के स्क्वायर माइनस उधर जाएगा प्लस 24 के। अब इधर के कितना है 2 है, इधर के 1 है, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक ही के बचेगा, तो 4 के इज इक्वल टू 24। अब हमें निकालना के है, तो इधर 4 इस तरफ आ जाएगा, तो 24 अपॉन 4, 4 6 जा 24, तो के का वैल्यू क्या आ गया 6 आया ना, है कि नहीं। तो आप लोग का जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी है जो है एकदम कंप्लीट होता है अच्छे तरीके से। तो आप लोग एकदम मज़े से पढ़िए, है ना, और कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग को ये जो वीडियो है कैसा लगा, है ना, मज़ा आया कि नहीं आप लोग को पढ़ने में। फिर इसके आगे जो हमारा जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जो हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है आपका 2.6 जो है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो जितना हो सके ये वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग को जो है वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।